Good morning, fifth standard, and I am Sagar Jadhav will teach you English. चलो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका. Your first chapter is The Boundless Nature. उसमें एक स्टोरी दी है, देखो द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज. चलो मैं आपको शॉर्ट में एक स्टोरी समझा देता हूँ. इसमें पहले ऑरेंज कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, उसकी प्राप्ति सबसे पहले किसने की, किसको मिला, ये सारी चीज़ें. तो हम देखते हैं कि ऑरेंज सबसे पहले किसको मिला है. साउथ ईस्ट एशिया वाले कहते हैं कि सबसे पहले हमें मिला, लेकिन ग्रीक और रोमन ये लोग ऑरेंज को बहुत पहले से जानते थे. तो ऐसे हो सकता है कि इंडिया से पहले तो वेस्टर्न एशिया में गया हो, फिर उसके बाद यूरोप में गया हो. मैं आपको बताता हूँ किस तरह से. ये देखिए, ये हमारा इंडिया है. यहाँ पे इंडिया के इस तरफ आगे के साइड में हमारे गुजरात के अपोजिट तो है ईस्टर्न एशिया, उसके पीछे आएगा वेस्टर्न एशिया. तो ये जो नीचे साउथ ईस्ट एशिया है, वो लोग कहते थे कि सबसे पहले हमने उसको ऑरेंज को पाया हुआ है. लेकिन साउथ एशिया ऐसे कहते हैं कि हमने ऑरेंज को सबसे पहले कमा. लेकिन ग्रीक और रोमन जो लोग थे, उन्होंने ऑरेंज को बहुत पहले से जाना हुआ है. तो ऐसे होता है कि इंडिया से ऑरेंज की उत्पत्ति वेस्टर्न एशिया में गई हो, फिर वेस्टर्न एशिया से यूरोप में गई हो. तो ये जर्नी है ऑरेंज की, ऐसे हमें कहा गया है. लेट्स सी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है. नोबडी नोज एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर द ऑरेंज केम. किसी को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली ऑरेंज कहाँ से आया हुआ है. दो साउथ ईस्ट एशिया इज थॉट टू बी इट्स फर्स्ट होम. अब साउथ ईस्ट वाले क्या कहते हैं, हमने जैसे यहाँ पे देखा साउथ ईस्ट वाले, ये साउथ ईस्ट वाले नीचे यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले हमने देखा है. बट टुडे इट इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन अभी फ़िलहाल जो गर्म वाले प्रदेश है दुनिया के, वहाँ पे हर जगह पे अभी ऑरेंज पाया जाता है. द ग्रीक एंड रोमन न्यू अबाउट द ऑरेंज. ग्रीक और रोमन लोगों को ऑरेंज के बारे में पता था. इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया. मतलब हमारे गुजरात के पीछे वाला जो भी पूरा एशिया है उसको वेस्टर्न एशिया कह सकते हैं. सामने वाला है ईस्टर्न एशिया. तो इंडिया से वेस्टर्न एशिया में गया होगा और वेस्टर्न एशिया से यूरोप में गया होगा. फिर से मैं आपको बताता हूँ कैसे. ये हमारा इंडिया रहा, ये हमारा इंडिया. तो इंडिया से ईस्टर्न एशिया में गया होगा. ये देखो मिडल ईस्ट लिखा है ना, तो ईस्टर्न एशिया, तो यहाँ पे गया होगा और यहाँ से यूरोप की तरफ गया होगा. ऐसा हमें यहाँ पे कहा गया है. टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड. अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑरेंज बहुत इम्पोर्टेंट फ्रूट हो गया है, क्योंकि वो ना सड़ता है, सबसे अच्छा रहता है, खट्टा मीठा होता है, सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, खाना अच्छा लगता है. तो अच्छा एक फ्रूट है जिसका ट्रेडिशन इंटरनेशनल जगह लेवल पे ट्रेड होता है. चलो हम नीचे पढ़ते हैं. द थ्री चीफ काइंड्स ऑफ ऑरेंज आर. तीन उनके मुख्य प्रकार है. फर्स्ट है द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, मीठा और जो साधारण ऑरेंज होता है. द मैंड्रीन ऑरेंज. मैंड्रीन का मतलब होता है स्मॉल, छोटा और मीठा. मैंड्रीन ऑरेंज मतलब सबसे छोटा और मीठा होता है, उसको बोलते हैं. एंड द सॉर और बिटर ऑरेंज. और एक आता है जो खट्टा और कड़वा जैसा लगता है. मोस्टली हमारे इंडिया में खट्टा और मीठा ऑरेंज की वो ऑरेंज जूस बना के दे देते लाड़ी वाले, और उसमें चाशनी मिला देते हैं. तो मोस्टली सॉर और बिटर ऑरेंज ही लोग यूज़ करते हैं बेचने वाले, क्योंकि वो सस्ता होता है. मैंड्रीन वाले कोई नहीं, वो मोस्टली जो जूस पैकेट्स होते हैं उसमें वो किया जाता है, बहुत महंगा भी होता है. ऑफ दिस द स्वीट्स ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इट इज़ आफ्टर 3 years दैट द ट्री बियर्स फ्रूट. 3 सालों के बाद उनको फ्रूट्स आते हैं हर एक पेड़ों को.
An interesting kind of sweet orange is called blood orange. जो मीठा ऑरेंज होता है उसको हम क्या कहेंगे? ब्लड ऑरेंज कहेंगे. क्या कहेंगे? ब्लड ऑरेंज. इट्स पल्प मतलब उसके अंदर का जो फ्लैश होता है, मतलब जैसे नॉनवेज का जो फ्लैश होता है वैसे फ्रूट्स के अंदर जो होता है मुझे उसको पल्प बोलते हैं. और वो कैसा होता है? डीप रेड होता है इन कलर. एंड इट इज़ ग्रोन इन मेडिटेरियन रीजन. मेडिटेरियन रीजन मतलब समंदर वाला, जहाँ पे गीलापन ज़्यादा हो, बारिश हो, वैसा. द टेम्पल इज एन ऑरेंज विथ एन थिन लूज स्किन. अभी ये टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, लेकिन यहाँ पे एक रेसिपी, एक फ्रूट डिश है. मैं आपको बता रहा हूँ टेम्पल मीन्स क्या. ए रहा, इसको बोलते टेम्पल. ये एक रेसिपी है जो ऑरेंज से बना हुआ है. तो ये टेम्पल कैसे होता है? ऑरेंज होता है और उसकी स्किन कैसी होती है? लूज होती है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो. देखो इसके ऊपर वाली स्किन कैसी होती है? लूज होती है. तुरंत उसमें से क्या जूस वगैरह निकल जाता है अच्छे से. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैंड्रीन एंड द स्वीट ऑरेंज. मीठा और मैंड्रीन जो अच्छे वाले ऑरेंज होते हैं उनका मिक्सचर होता है. द सोर ऑरेंज इज ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर स्पेशली इन स्पेन में मोस्टली ये खट्टे ऑरेंज पाए जाते हैं. द चीफ यूज ऑफ दिस ऑरेंज इज टू मेक मार्मालेड. मार्मालेड मतलब एक जैम होता है, ऑरेंज का जैम आता है ना, जिसे हम जैम खाते हैं अलग अलग फ्रूट्स के, वैसे ऑरेंज का जैम को मार्मालेड बोलते हैं. सिंस इट इज़ टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट. क्योंकि जो सोर वाला ऑरेंज है वो बहुत कड़वा लगता है, तो उसको क्या करते थे? मीठा, उसमें चाशनी, शुगर की चाशनी वगैरह डाल के उसको जैम बना देते. जैसे हम कैरी खा नहीं पाते खट्टी जो अभी अचार डालते हैं वगैरह, वो कितनी खट्टी होती है, तो उससे हम क्या बनाते हैं? उसका मुरब्बा बना देते हैं. तो वो भी मुरब्बा भी एक जैम की तरह ही है, जिसमें शुगर वगैरह डाल के हम उसको आराम से खा सकते हैं. तो ये ऑरेंज हम डायरेक्ट खाते तो अच्छा नहीं लगता, तो उसका जाम बना दिया जाता है. द ऑरेंज इज़ अ क्लीन फ्रूट. एनीवन हु टचेस इट ओनली टचेस द आउटर कवरिंग विच कैन बी इजीली पील ऑफ. The thick, oily and bitter skin does not allow insects to get into the orange. देखो ऑरेंज में कभी इंसेक्ट्स नहीं होते, ईड़ी वगैरह कभी पाई नहीं जाएगी, क्योंकि उसके आउटर जो छिलका है वो बहुत ही अच्छा रहता है, ऑयली होता है, थिक होता है, कड़वा होता है, इसलिए उसमें कभी कीड़े पड़ते नहीं हैं. ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन अ डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसलिए ऑरेंज की भी डिमांड है पूरे देश में. तो आपको एक कीवर्ड्स लिखने हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो और एक बार पढ़कर जो जो हार्ड वर्ड्स लगते हैं आपको लिखने हैं. ओके बाय, सी यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.